हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल हिंदी विषय में संज्ञा किसे कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर संज्ञा है क्या चीज़, क्योंकि हम तीसरी क्लास में भी पढ़ते हैं संज्ञा के बारे में, 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th में भी, 12th में भी। अगर हम सरकारी भर्तियों की बात करें तो हम लगभग सभी तरह के एग्जाम्स, जैसे कि राजस्थान पुलिस की बात करें, रीट की बात करें, लेवल 1 हो, 2 हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, या इसी तरह के ग्राम सेवक, पटवारी, अन्य एग्जामों में हम संज्ञा के बारे में और संज्ञा के उदाहरणों को देखते हैं। तो संज्ञा आखिर है क्या, इसको हम पढ़ेंगे। और संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करना है, अभी की अभी करना है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। साथ में लाइक का बटन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि इतना अच्छा वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी देखने को मिल सके और उन्हें भी ये बिंदु अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संज्ञा किसे कहते हैं। मोटे तौर पे हम परिभाषा की बात अगर करें तो देखिए परिभाषा इसकी क्या लिखी है मैंने यहाँ पे, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव। क्या लिखा है बच्चों? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया। इतने सारे नाम लिखे हैं, वापस से देखिएगा। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में जो कोई भी चीज़ है ना वो सभी संज्ञा है। जो कुछ भी है, आप, मैं, ये पेन, घड़ी, हमारा शरीर, कपड़े, आसपास की वस्तुएं जैसे कि बोर्ड, दीवार, घर, स्कूल, गाड़ी, खाने की चीज़ें और भी तमाम तरह की वस्तुएं, यानी जो कुछ भी है, कुछ भी, वो सब क्या है, एक प्रकार से संज्ञा ही है। इसको यूँ समझिए कि संज्ञा कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हम बात करें, संज्ञा सर्वनाम हो सकती है, क्रिया हो सकती है, विशेषण हो सकती है, लेकिन सभी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। एक पॉइंट याद रखिएगा, सारी चीज़ें दूसरी वो सब संज्ञा होती हैं। सारी चीज़ें दूसरी वो सब क्या होती है, संज्ञा होती है। बहुत ही आसान है, सब कुछ जो है ना, सीधी सी भाषा में सब कुछ संज्ञा है। हर चीज़ को संज्ञा के अंदर डाल देना है। इस परिभाषा के कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा जरा। मैंने यह नाम लिखे हैं उदाहरण में, मारना, पशु, सुंदरता, व्यथा, मोहन, दिल्ली। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। कैसे, देखिएगा। मारना, मारना बच्चों क्या होता है, क्रिया। हम कोई काम कर रहे हैं ना, क्रिया क्या है, जब हम कोई काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। कुछ भी काम, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, खेलना, मारना, तो ये क्या है, क्रिया। तो ये भी एक प्रकार से संज्ञा है। अगर हम बात करें पशु की, तो पशु क्या है, पशु है बच्चों जाति। पशु क्या है, जाति। कैसे, मैं अभी आपको अगली परिभाषा में समझाऊंगी। यानी कोई पशु है, कोई इंसान है, कोई गाड़ी है, कोई सब्जी है, कोई रंग है, या फिर कोई निर्जीव वस्तु है, ये सभी क्या कहलाती हैं, जाति कहलाती है। यानी हम किसी को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं। अगर हम किसी छोटे से 3-4 साल के बच्चे को कहें कि ये क्या है, तो वो इसको नहीं समझ पाएगा। अगर हम 5वीं क्लास के बच्चों को कहेंगे तो वो कहेगा ये पेन है, ठीक है। अब हम किसी बड़े बच्चे को, जैसे कि 8th क्लास या 10th क्लास के बच्चे को कहेंगे कि क्या है, तो वो पेन कहेगा नहीं, वो क्या कहेगा, मैम ये मार्कर है। तो ये इसकी जाति है, ये इसकी जाति है कि ये क्या चीज़ है। तो किसी को जाति उसके पहचानने के लिए ही हम संज्ञा का सहारा लेते हैं या संज्ञा में पढ़ते हैं इस चीज़ को। अब देखिए सुंदरता, सुंदरता भी संज्ञा है। सुंदरता, सुंदर क्या है, एक प्रकार से भाव है। जैसे कि हम कहते हैं वाओ वो चीज़ कितनी सुंदर है, या फिर हम बात करें हमारे चित्तौड़ के किले की, हमारे राजस्थान के गौरव की, तो हम उसको देखते ही क्या कहते हैं, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है।
या फिर कभी कभार हम कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं तो पापा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बनी है, यानी वो उसकी विशेषता है, उसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट है, हमारा भाव है। या फिर जैसे बच्चे कहते हैं कि मुझे मम्मी से बहुत प्यार है, तो प्रेम, वो लगाव, वो क्या है, भाव है। तो सुंदरता भाव का एक उदाहरण है। अगर हम बात करें व्यथा की, व्यथा क्या है, व्यथा भी एक तरह से भाव ही है। देखिए बच्चों, आप लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना होगा भाव और गुण में, भाव और गुण में। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुंदरता एक भाव है, सुंदरता एक गुण भी है, सुंदरता एक गुण भी है। इस चीज़ को हम पर्टिकुलर डेफिनेशन में, संज्ञा के भेद में, संज्ञा के प्रकारों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब देखिए मोहन, मोहन क्या है, मोहन है व्यक्ति। मोहन क्या है बच्चों, व्यक्ति। जैसे किसी एक की चीज़ की बात हम बात करें, ये व्यक्ति मोहन है, सोहन है, सोनू है, उर्मिला है, संतोष है, सुमन है, पायल है, प्रिया है, या कोई भी, तो ये सभी नाम क्या है, व्यक्ति। किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे व्यक्ति के नाम से जानेंगे हम। और दिल्ली क्या है बच्चों, दिल्ली है स्थान। दिल्ली क्या है बच्चों, स्थान। स्थान भी हम संज्ञा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि बात करें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, नागौर, ये सभी स्थान क्या हैं, स्थान में माने जाते हैं, और ये भी संज्ञा के भेदों में से एक है। तो अभी तक आप लोगों को कुल मिलाकर संज्ञा की परिभाषा समझ में आ ही गई होगी, यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, द्रव्य, संख्या आदि को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो कुछ भी है सब संज्ञा का ही प्रकार है, भेद है। अरे संज्ञा के प्रकार भेद ये भी पढ़ने हैं, अभी पढ़ लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ी, संज्ञा के उदाहरण हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संज्ञा के प्रकार। इसको आप भेद भी कह सकते हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार या फिर संज्ञा के भेद। 3, 5, 8, 3, 5, 8 संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। और रीट लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 2015 वाली भर्ती में प्रश्न पूछा गया था, संज्ञा के भेद होते हैं। उदाहरण दिया था 2, 3, 5, 7। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम इसमें करना क्या है, क्योंकि संज्ञा के भेद हम 3 भी पढ़ते हैं, संज्ञा के भेद हम 5 भी पढ़ते हैं, और संज्ञा के भेद हम 8 भी पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें घबराना नहीं है। 3, 5 और 8 तीनों चीज ही बिल्कुल सही है। संज्ञा के भेद 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और 8 भी होते हैं। कैसे? मुख्यतः संज्ञा को 5 भागों में बांटा जाता है। मुख्यतया संज्ञा को 5 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, अलग अलग स्थिति पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें, निर्माण की बात करें, या फिर पढ़ने की दृष्टि से और भी अन्य कारणों से, तो छोटे बच्चों को लगभग पढ़ाया जाता है 3 प्रकार की संज्ञा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 प्रकार की संज्ञा। और अगर विस्तार से केवल हिंदी विषय को हम पढ़ना चाह रहे हैं तो संज्ञा 8 प्रकार की भी होती है। लेकिन मोटे तौर पर आपको किसको याद रखना है, संज्ञा होती है 5 प्रकार की। अगर इसी तरह परीक्षा में इनमें से कोई भी 2 या 3 ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लगभग 5 को ही टिक करना है, क्योंकि 5 को ही सर्वमान्य माना जाता है। बाकी इसके ऊपर अलग अलग रीट या कुछ धारणाएं लग सकती हैं, और उसका नतीजा आरपीएससी या फिर जिन भी परीक्षा माध्यमों से या चुनाव प्रक्रिया से आप देते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो किसको उत्तर मानती है। तो हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की संज्ञा। अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार की संज्ञा की कौन कौन सी होती है, तो नाम में देखिएगा 3 प्रकार की संज्ञा होती है बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर हम मुख्यतः हमारी बात करेंगे तो हम 5 प्रकार की पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए,
इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस और कुछ उदाहरण हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद विस्तृत चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि संज्ञा हमारे हिंदी व्याकरण का वो पहला मुख्य बिंदु है जिसको विस्तृत पढ़ने पर ही हमें अन्य जो हमारे व्याकरण के संबंधित मुख्य बिंदु हैं, विशेषण की बात करें, सर्वनाम या फिर समास या संधि, उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम ऊपरी तौर पर इनकी परिभाषा देख लेते हैं या कुछ उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्ति का बोध होता हो हमें तो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल परिभाषा है। जब किसी की जाति का बोध होता है, पता चलता है, तो उसे जातिवाचक कहेंगे। अगर किसी के भावों का पता चलता है, बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक कहेंगे। और इसके अलावा समूह की पता चले, समूह के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो तो वो समूहवाचक होगी, और किसी द्रव्य के बारे में पता चले तो वो द्रव्यवाचक होगी। अब देखिए इसके थोड़े से उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति बच्चों कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप, मैं, यानी कि सुरेश, अनिल, रमेश, राहुल, सुमेर, कोई भी, ये सभी व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। अगर जातिवाचक की बात करें, जाति क्या हो सकती है, तो देखिए जाति जैसे कि पशु, मनुष्य, इसी तरह की। अब पशु में अगर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए व्यक्ति और जाति में आपको अंतर साफ साफ समझ में आएगा। मैं 2 नाम लिखती हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा, पशु और हम लिख देंगे हाथी। अब देखिए बच्चों, पशु और हाथी, यानी कि हाथी जो है वो क्या है, एक पशु है, जानवर है, लेकिन इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है। कैसे? ये पशु है, यानी कि हाथी की जाति क्या है, पशु। तो पशु जो अक्षर है, जो शब्द है, वो जातिवाचक संज्ञा का भाग है एक। जबकि इसमें इस जानवर का, इस पशु का नाम क्या है, हाथी, यानी कि विशेषता इसकी एक स्पेशल है कि हाँ ये अलग हाथी है, वो शेर है, वो चीता है, वो बंदर है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, अलग से अलग प्राणी। आपको समझ में आया होगा ये। भाववाचक की बात करें तो भाव तो देखिए दुनिया में एक ही भाव है, प्रेम। दुनिया में एक ही भाव क्या है, प्रेम। और प्रेम का विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो वो होती है बच्चों घृणा। इसके अलावा हम बात करें तो वात्सल्य। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। भाव क्या होता है, भाव जो मन में होता है, जिसे शब्दों में बयां किया जा सकता है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से हम साबित नहीं कर सकते। साबित करने का तरीका हम अपने एक्सप्रेशन से जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके मम्मी के मन में हमेशा आपके लिए प्रेम, दया, करुणा का भाव होता है, तो उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं। इस शब्द को गौर करिएगा कि भावनाओं को भाववाचक में क्या है, नाम से ही हमें परिभाषा समझ में आ रही है। भाववाचक यानी कि भाव, फीलिंग्स, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। तो ये तीनों प्रकार आपको संज्ञा के समझ में आए हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम 2 प्रकारों के बारे में। तो देखिए समूहवाचक, आप लोगों को समझ में आ रहा है, शब्दों से ही परिभाषा को हमें पकड़ना है। समूहवाचक यानी कि जब समूह की बात की जाए, समूह कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कक्षा, भीड़, जहाँ बहुत सारे लोग हों। एक व्यक्ति होगा तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, 3-4 व्यक्ति खड़े होंगे तो हम उसे जातिवाचक में रखेंगे, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो हम उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे कि हमारी सेना, जैसे कि हमारी पुलिस। अब पुलिस में तो लाखों जो हैं हमारे सिपाही काम करते हैं, लेकिन उनको शामिल रूप से पुलिस अगर हम कहते हैं तो वो हमारी किस संज्ञा के उदाहरण में आएगी, वो हमारी आएगी समूहवाचक के रूप में। द्रव्यवाचक, देखिए तो नाम से ही है, द्रव्य, लिक्विड जो फॉर्म्स में चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जैसे कि दूध है, तेल, पानी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इसी तरह की चीज़ें जो कि द्रव्य में शामिल होती है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसको शुरू से अंत तक देखा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह के और नए नए वीडियोस देखने हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं हम नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों को विस्तृत रूप से अन्य उदाहरणों के साथ। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।